नाला जो है जाम हो चुका है, सफाई करवा रहे हैं। पहले के लोग क्या किए नहीं किए उसके पीछे नहीं जाना, पंचायत का एक संपत्ति है, बैठूंगा अपने ऑफिस में, जनता को जो है फुटाना ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर जो है मतलब समय से नहीं आते हैं, दवा उवा का भी दिक्कत रहता है। ठीक ही ठाक है जो सरकारी स्कूल में है। मीडिया स्वतंत्र है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, जब हो जैसा हो आकर के देख सकते हैं, उसमें किसी तरह का ये नहीं है। पक्ष नहीं रहेगा तब तक काम नहीं ना हो पाता है। आप मीडिया है, आप जब हो जहाँ हो आ सकते हैं। हाँ, शिकायत पेटी एक लगवा देंगे। आपका सुझाव अच्छा लगा मुझे। नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप, और आज मिथिला प्रेस की टीम आई है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड के इकहत्ता पंचायत में। और ये मेरे पीछे आप इकहत्ता पंचायत का ये सामुदायिक भवन है, आप देख सकते हैं। और इसका मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि आप इधर देखिए ये जो पुराना जो प्लास्टर वगैरह गिरा हुआ है, देख सकते हैं ईंटा वगैरह गिरा है, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका मरम्मत का काम चल रहा है। तो आइए हम इसमें जो मरम्मत का काम चल रहा है उसका मुआयना करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ पर मरम्मत की जा रही है, क्या सुविधा बढ़ाई जा रही है। और जो यहाँ के मुखिया जी इस पंचायत के, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ज़रा सा ये देखिए, ये सामुदायिक भवन में जाने का एंट्रांस है, ये मेन रास्ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि कीचड़ और पानी और रोड भी टूटा हुआ, जबकि लोग बता रहे थे कि कुछ ही दिन पहले ये रोड बना है। और हम लोगों ने आके खबर भी दिखाई थी रोड से संबंधित कि ये रोड में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन पता नहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिलहाल ये तो आपने देख लिया। आइए ज़रा हम अंदर मुखिया जी से बात करेंगे। इधर आप देख सकते हैं कि ये बालू गिरा हुआ है, और इस तरफ भी आइए देखते हैं इधर क्या है, उसके बाद हम चलेंगे अंदर बात करने के लिए। इधर दिखाइए ज़रा सा, इधर देख सकते हैं कि ये शौचालय निर्माण का काम, मुझे लग रहा है कि शौचालय ये बनेगा जो चालू है। और ये तो आप देख ही सकते हैं, ये वाइट पेंट पुट्टी किया हुआ है। तो आइए पहले अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे कि सांसद विकास कोष से ये सामुदायिक भवन, जब देवेंद्र यादव यहाँ के सांसद थे 2003 में इसका ये बना हुआ था, और ये 2022 है, तो 19 साल के बाद ये सामुदायिक भवन कैसा है, तो इसका आज मरम्मत चल रहा है। इधर भी देख सकते हैं एक कमरा है। तो फिलहाल आइए अब हम मुखिया जी से ही बात करते हैं डायरेक्ट, और उन्हीं से सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। आइए। तो अब आप देख सकते हैं अभी कि इकहत्ता पंचायत के जो सर मुखिया आप हैं कि आपकी वाइफ है? नहीं, मैं खुद हूँ। खुद है। तो इकहत्ता पंचायत के मुखिया नजीब अहमद जी हमारे साथ हैं। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो मिथिला प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। ये बताइए सर, ये जो सामुदायिक भवन है जहाँ के अभी हम आए हैं, इसका आप मरम्मत का काम करवा रहे हैं? जी, मरम्मत का काम करवा रहे हैं। तो ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? 10 से 15 दिन में हो जाएगा। 10 से 15 जी। दिन में। ये बताइए सर, थोड़ा मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये सामुदायिक भवन आप अगर मरम्मत करवा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पंचायत सरकार चलाना, या फिर जैसा सामुदायिक भवन का मेन काम होता है समाज के लोगों के लिए, कम्युनिटी हॉल, तो क्या इसका मेन पर्पस क्या होगा? वही पर्पस है कि समाज के लिए मतलब जो भी है मतलब यहाँ पर एक अब सामुदायिक भवन जो पंचायत भवन में एक तरह से कन्वर्ट हो गया है। अच्छा। तो पंचायत का जो भी समस्या हो, जैसे हम लोग का आम सभा होता है हर 3 महीना 4 महीना पे, तो हमारे जितने वार्ड सदस्य हैं, जितने जनता है, वो आम सभा होगा तो यहीं पे होगा। यानी सर यहाँ पे पहले से पंचायत भवन नहीं था? नहीं, पंचायत भवन यही सामुदायिक भवन है जो पंचायत भवन है। हाँ, पंचायत भवन है, अलग से पंचायत भवन, अलग से पंचायत सरकार भवन। ये बताइए मुखिया जी, अभी जब हम इसमें आ रहे थे सामुदायिक भवन में आपके, तो मेन गेट पर ही हमने देखा कि रोड भी टूटा हुआ है, पानी भी लगा हुआ है। कुछ दिन पहले भी हम आपके पंचायत में आए थे, तो जब सड़क निर्माण चल रहा था हमने खबर दिखाई थी कि घटिया क्वालिटी का काम चल रहा है। और अभी सर बरसात का मौसम शुरू भी नहीं हुआ, आपके गेट के सामने रोड भी टूटा और पानी भी लगा है। तो ये तो सर पहला कमी दिख रहा है सड़क पे। तो और क्या क्या आपको लगता है कि पंचायत में चीज़ें हैं जहाँ की आपको ध्यान देने की आवश्यकता है? ये नाला जो है जाम हो चुका है जी। ये जब से बना तब से ये सफाई हुआ नहीं। और जनता लोग भी जो मतलब अपने घर के सामने होता है कि महीना में 2 महीना में साफ़ कर देना चाहिए, वो नहीं है। तो यहाँ पे पानी लग जाता है, ये नाला पीछे से आता है, उसको सफाई करवा रहे हैं। तो ये भी सामने से जब साफ़ हो जाएगा नाला तो ये क्लियर हो जाएगा। जो गड्ढा हो गया तो पिचिंग रोड पे पानी लगना, तो वो तो रोड टूट ही जाएगा। जो मलबा ये निकला, इस मलबा को उसमें गड्ढा में हम भरवा देंगे। तो देख सकते हैं कि मुखिया जी कह रहे हैं कि नाला लोग खुद से जाम कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी वो लगता है। फिलहाल ये कम्युनिटी हॉल है पंचायत भवन में, मुखिया जी इसको चलाने के लिए रिपेयरिंग करवा रहे हैं। खिड़की वगैरह को अगर आप देखेंगे
तो ये इधर आप देख सकते हैं, इधर पेंट वगैरह होगा, हालांकि इसमें पुट्टी वुट्टी सब किया हुआ है। लगभग 19 साल पुराना ये भवन है। तो ये कितनी जर्जर हालत में था मुखिया जी, जिसको कि अभी आप मुखिया बनने के बाद दोबारा से इसको जीर्णोद्धार जो करवा रहे हैं, तो बाकी लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया जो आज सर 19 साल के बाद आप इसको ठीक कर रहे हैं? वो पहले के लोग क्या किए नहीं किए उसके पीछे नहीं जाना, हमको ये लगा। और लोगों ने भी कहा कि पंचायत भवन, सामुदायिक भवन जो है ये अपने गांव का एक समाज का, पंचायत का एक संपत्ति है, इसको पहले करना चाहिए। और मेरी भी इच्छा हुई कि नहीं चलो ये पंचायत भवन है, हम लोग को भी कोई मीटिंग करने में जो है दिक्कत होता है, कभी मदरसा में करते हैं तो एक अपना ये ऑफिस हो जाएगा, ताकि हम लोग को मीटिंग वूटिंग करने में आसानी हो जाएगी। मुखिया जी एक सवाल है कि पंचायत भवन में जहाँ कहीं भी है तो ये देखा जाता है तो ना तो मुखिया जी पूरा दिन पंचायत भवन पे मिलते हैं, ना ही वार्ड सदस्य वगैरह या और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जबकि कहीं ना कहीं प्राथमिक उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो पंचायत भवन पर बैठे, वहाँ समय दें, वार्ड की जनता जाके शिकायत कर सके, मिल सके आपसे, वार्ड सदस्य वगैरह से। तो चूँकि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इन चीज़ों को विधिवत चलाएंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप और आपके जो वार्ड सदस्य वगैरह हैं वो यहाँ समय देंगे पंचायत भवन में बैठ करके? जी, हमारा यही उद्देश्य है कि मैं मतलब एक टाइम बनाऊंगा कि फलां दिन इतना बजे 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, बैठूंगा अपने ऑफिस में। ये छोटा रूम है, एक ऑफिस के लिए रखा हूँ। ठीक है। जो भी जनता का जो समस्या होगा वो आकर के अपना समस्या हमको यहाँ पर बताएंगे। और एक बगल में छोटा रूम है, वो आरटीपीएस काउंटर के लिए कर देंगे। ठीक है। वो हर पंचायत में सरकार के द्वारा कार्यपालक सहायक नियुक्त है। तो अभी ये जीर्ण शीर्ण हाल है, इसलिए वो नहीं आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसको जब बन जाएगा तो हम आएंगे। तो जब ये पूरा काम हो जाएगा फाइनल, तो उसके बाद जो कार्यपालक सहायक यहाँ पर आने लगेंगे, डेली अपना जो टाइमिंग है उनसे आएंगे। आरटीपीएस का मतलब आपका कहने क्या हुआ कि प्रखंड स्तर पर जो ऑनलाइन के लोग जाते हैं, जातीय आवासीय पेंशन वगैरह वगैरह, ये सब सुविधा यहाँ पे लोगों को? हाँ, ये सब सारा सुविधा जो है, पेंशन का हो, जातीय आवासीय इनकम हो, वो सारा काम यहीं से हो जाएगा। जनता को जो है फुटाना ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे जो वो सब कार्यक्रम हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके पंचायत में बाकी चीज़ों का क्या पोजीशन है? जैसे कि नल जल का क्या पोजीशन है, शिक्षा की क्या पोजीशन है, स्वास्थ्य का क्या पोजीशन? अभी तो आप नए मुखिया बने हैं तो पूरा पंचायत देखने में समय लगेगा, लेकिन क्या एक जानकारी आपके पास है सर कि जिस पर आप काम करेंगे भविष्य में, या फिर संबंधित पदाधिकारी वगैरह को आप बताएंगे? क्या सब सर आपके नज़र में है ऐसी दिक्कतें? स्वास्थ्य का जो हमारे यहाँ एक एडिशनल हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो है 3 डॉक्टर नियुक्त हैं। डॉक्टर जो है मतलब समय से नहीं आते हैं, कभी 10 बजे कभी 11 बजे वो आते हैं। और दवा उवा का भी दिक्कत रहता है। बहुत सारे लोग जाते हैं तो कहते हैं मुखिया जी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, किसी रोज़ जाते हैं तो दवा नहीं है। कभी गए तो पैरासीटामोल है, एल्बेंडाजोल है, मतलब नॉर्मल जो दवा है वो सब रहता है। वो जो मेन दवा चाहिए, डॉक्टर बैठते ही नहीं है? बैठते हैं, आते हैं, लेकिन समय से नहीं आते हैं। समय से जो टाइमिंग है उसका 8 बजे से आने का, 12 बजे तक या 1 बजे तक, फिर शाम में है 2 से 4, 2 शिफ्ट में है, तो वो टाइमली नहीं आते हैं। जो होना चाहिए टाइमिंग वो टाइम नहीं है, कभी 10 बजे 11 बजे 12 बजे। शिक्षा का क्या है सर यहाँ पे? शिक्षा का हालचाल तो वो ठीक ही ठाक है, जो सरकारी स्कूल में है। सरकारी स्कूल में जैसा धर्रा चल रहा है वैसा ही? हाँ, उसी तरह से है। तो फिलहाल मुखिया जी आप क्या कहना चाहेंगे मिथिला प्रेस के माध्यम से, चूंकि आप ये कम्युनिटी हॉल को फिर से आप रीडेवलप कर रहे हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि पंचायती जो भी सुविधाएं होंगी, जो संवाद का एक जरिया होता है मुखिया से आम जनता का, वो सब आप यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिवेट करा रहे हैं सुचारू रूप से, जनता यहाँ आ सकती है, आम सभा वगैरह आप लगाएंगे। तो क्या एक आप मैसेज करना चाहेंगे? क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, मैं पंचायत वगैरह में जाता हूँ तो एक तो मुखिया जी पंचायत भवन पर मिलते नहीं रहते, और आम सभा वगैरह कब होती है नहीं होती है जनता को तो कुछ पता नहीं होता सर, सब गोलमाल चलता है। आप अभी ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप इन सब सुविधाओं के लिए ही ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्या एक आप मैसेज अपने आम जनता को देना चाहेंगे, इकहत्ता पंचायत के जनता को? नहीं, हम जो भी सरकार का ये होता है, जो भी आम सभा अभी तक जो है 2 या 3 आम सभा भी हुआ जब से हम मुखिया बने हैं, तो मैंने पूरा माइकिंग करके अनाउंस करवा करके मदरसा, ये तो जीर्ण शीर्ण हाल में था तो मदरसा रहमानिया चौक के पास है, उसमें मैंने आम जनता को माइकिंग कर करके यहाँ आज फलां बजे आम सभा होगा, वहाँ पर सारे लोग आते हैं, सारे वार्ड सदस्य रहते हैं, जो भी समस्या है सारा कुछ वहाँ पे होता है। इच्छा है कि मैं अब जो ये बन जाएगा तो जो भी है आम सभा हो या पब्लिक का काम हो, मैं एक टाइम बनाऊँगा, उस टाइम से मैं यहाँ पर उपस्थित रहूँगा और मैं सारा पब्लिक का जो है बात सुनूँगा।
ठीक ठीक। और सर हम ये भी चाहेंगे कि अब समय समय पर अपने पंचायत में जो भी विकास काम हो रहे हैं और जो भी त्रुटि हो तो मीडिया उस चीज़ों को जब अगर कवर करने आए तो ज़रूर उसमें भी थोड़ा सा सहयोग एक होना चाहिए कि जो दिक्कतें हैं उनको दिखाई जाए। अक्सर सर ऐसा देखा जाता है कि जब पंचायत में मीडिया की टीम जाती है, चाहे नल जल की योजना में गड़बड़ी दिखाने जाए या फिर कोई और निर्माण कार्य में गड़बड़ी या अच्छा भी चीज़ दिखाने जाए, सिर्फ गड़बड़ ही नहीं, तो देखा जाता रहता है सर कि मुखिया या फिर अन्य जो राजनीतिक एक प्रेशर होता है तो कहीं न कहीं मीडिया को डिस्टर्ब किया जाता रहता है। ऐसे में आज आप ये कम्युनिटी हॉल आप उद्घाटन करने वाले हैं बहुत जल्द और आप बाकायदे ऑन कैमरा आप इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं अपने पंचायत के जनता को, तो क्या इस तरह की चीज़ें तो नहीं है आपके यहाँ मीडिया वगैरह पर कोई पाबंदी तो नहीं सर? नहीं, मीडिया स्वतंत्र है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। जब हो जैसा हो आकर के देख सकते हैं, उसमें किसी तरह का ये नहीं है। मीडिया जब तक राजनीतिक हो या ये इसमें विपक्ष नहीं रहेगा तब तक काम नहीं ना हो पाता है। आप मीडिया हैं, आप जब हो जहाँ हो आ सकते हैं, दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई पाबंदी नहीं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अभी इकट्ठा पंचायत के मुखिया जी जुड़े थे और इनका कहना है कि ये कम्युनिटी हॉल ये बनवा रहे हैं जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जब ये शुरू हो जाएगा, यहाँ सारी सुविधाएं चालू हो जाएंगी तो हम फिर आकर के दिखाएंगे यहाँ की RTPS काउंटर कहाँ काम कर रहा है, बाकी चीज़ें कहाँ काम कर रही है। फिलहाल आज मीडिया के माध्यम से ये अपने पंचायत की जनता को ये सूचना दे रहे थे कहीं ना कहीं कि यहाँ पर तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं जनता के लिए वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। आम सभा से लेकर के मुखिया जी से कोई बात करनी हो, अपने प्रतिनिधि से कोई बात करनी हो, इन्हीं चीज़ों की इन्होंने जानकारी दी। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा आपको कि जब सर आप इतना कुछ बेहतर कर ही रहे हैं कि आप RTPS काउंटर भी चालू करवा रहे हैं, आम सभा वगैरह के माध्यम से चीज़ों को डील करेंगे और आप खुद भी जनता से मिलने का समय आप रख रहे हैं सर, तो मेरा एक सुझाव होगा कि एक शिकायत पेटी, आपको नहीं लगता कि पंचायत भवन में एक शिकायत पेटी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। कंप्लेंट बॉक्स एक बनवा देंगे, कोई भी जनता दे। कुछ जनता जैसे कि मान लीजिए चूंकि लोकल सर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है, लोग सामने में नहीं भी कहना चाहते हो, तो एक वो सीक्रेट हो जो लोग अपना उसमें शिकायत डाल दे और सिर्फ मुखिया जी उसको खोल के देखे, ऐसा होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अच्छा सुझाव दिया तो है। आप ऐसा कहना चाहेंगे अपने जनता को? जी जी हाँ, शिकायत पेटी एक लगवा देंगे। आपका सुझाव अच्छा लगा मुझे, मैं वैसा कर दूंगा। जिसको जो करना हो वो अपनी शिकायत हमारे दे सकते हैं, उसको मैं पढ़ूंगा, देखूंगा, आभास होगा कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है। तो बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि स्थानीय स्तर पर चूंकि ग्रामीण ही प्रतिनिधि भी होते हैं, ग्रामीण ही नागरिक भी, तो कुछ चीज़ों को लोग नहीं कह पाते रहते हैं डायरेक्ट। तो ऐसे में मुखिया जी ने ये कहा है कि वो शिकायत पेटी यहाँ पर डालेंगे, तो आम लोगों में जिनको कोई समस्या हो जो डायरेक्ट आप सबके सामने नहीं कह सकते, तो आप वो सूचना लिखित उसमें डालें, मुखिया जी व्यक्तिगत उसको देखेंगे और यथासंभव उस पर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इकट्ठा पंचायत में थे और ये आप देख सकते हैं कि ये कम्युनिटी हॉल का यहाँ पर में काम चल रहा था। तो आगे यहाँ पे जो भी और अपडेट्स होगा वो हम जरूर दिखाएंगे। फिलहाल मुखिया जी ने जानकारी दी थी कि वो इस तरह का चीज़ कर रहे हैं, तो इसका जल्द इनॉग्रेशन करने वाले हैं, तो इसीलिए ये प्री एक इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।